कि ट्रंप का दिल जल के कोयला हो चुका है, वो डरा हुआ है, उसके अपने लोग उसे खुश नजर नहीं आ रहे। जितनी कोशिश की उन्होंने, कह लें कि इंडिया को दबाने की, उतना ही ज्यादा इंडिया ऊपर चलता हुआ दिखाई दिया। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं। और फिर सामने आई ये तस्वीर जिसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फोटो सेशन के लिए लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही ध्यान से वो पुतिन और मोदी को घूर रहे हैं। तस्वीरों में आप भी देखिए कैसे शहबाज शरीफ व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी को एक साथ उनकी दोस्ती की तस्वीर को देखते हुए जल भुन रहे हैं। उनकी आंखें बता रही हैं कि उनसे ये तस्वीर बर्दाश्त नहीं हो रही। तो डेफिनेटली अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो मुश्किलात पैदा होंगी। वो ये सोचने पे फिर इस टाइम जो है वो परेशान है, वो इस चीज़ सोचने पर मजबूर हो चुका है कि यार ये क्या हो रहा है। मैं तो मतलब इन तमाम कंट्रीज पे टैरिफ लगा के फंस चुका हूँ। मैं तो गलत जो है वो मतलब लोगों के हत्थे चढ़ चुका हूँ कि ये लोग जो इस एशिया को हम हमेशा से दबाते आए हैं, आज ये हमें ही आंखें दिखाने पे मजबूर हो चुके हैं। एक वाइड पाकिस्तान है जो इस टाइम जो है वो अमेरिका के सामने झुका हुआ। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं। पहले ही पाकिस्तान की बेइज्जती से जुड़ी कई तस्वीर सामने आ चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह ट्रोल हुआ है। और अब सामने आई एक और तस्वीर जिसमें मोदी और पुतिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को इग्नोर करते हुए आपस में बात करते हुए सीधे निकलते चले जा रहे हैं और शहबाज शरीफ पीछे खड़े उन्हें ध्यान से घूर रहे हैं। देखिए, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर वहां गया है और वहां जाके उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया, बात यह है कि देखिए आपका प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं ना कि चुल्लू भर पानी में उसका मतलब उसको तो डूब मरने का मकाम है। एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं। पीएम मोदी इतने लोग मिलकर बातें कर रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया नहीं। कम से कम शी जिनपिंग को तो ख्याल करना ही चाहिए था, या फिर रशियन प्राइम मिनिस्टर को ही ख्याल कर लेना चाहिए था कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी यहाँ पर हैं। मगर आप पीछे खड़े शहबाज शरीफ को देख लीजिए। पुतिन के साथ पीएम मोदी को देखकर शहबाज शरीफ ऐसे खड़े हैं मानो किसी ने स्टैचू बोल दिया हो। भीख मांगने वाली स्माइल अचानक पिटने के बाद वाली उदासी में बदल गई। मोदी पुतिन को देखकर शहबाज शरीफ जम गए। शहबाज शरीफ की गर्दन एकदम स्थिर थी, बस वो आंखों की पुतलियों से पीएम मोदी और पुतिन को जाते देख रहे थे। तो मोदी जो भी करता है वो बराबरी के बुनियाद पे करता है। मतलब जिस तरह पाकिस्तान करते हैं ना, अमेरिका के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन उनको वो बराबरी के लेवल पर कभी भी नहीं लेके आए। अब जितना भी देखो वार ऑन टेरर को देखो, उन्होंने इतना पाकिस्तान में कुर्बानी दी, लेकिन ऊपर से फिर आखिर में अमेरिका कह रहे कि डू मोर का वो कह रहा था। लेकिन मोदी जो भी कर रहे हैं, अगर अमेरिका के साथ वो ताल्लुकात बना रहे हैं या चाइना के साथ बना रहे हैं, लेकिन वो बराबरी के लेवल पे बना रहे हैं। लेकिन जो ये मीटिंग्स हुई हैं, ये सिंपल डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं था, क्योंकि मोदी जी की जो शर्तें हैं वो बड़ी लाउड एंड क्लियर हैं। सबसे पहला वो ये था कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को ये बोलना कि जो तुम्हारा जो ट्रैजेक्टरी है भारत के रिलेशंस के साथ, उसको तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। और ये चेंज कैसे करवाया? सबसे पहला तो ये है, जो अंदर की खबर मुझे पता लगी है, अभी तक मीडिया में नहीं आया है। सबसे पहला काम जो हम करवा रहे हैं चाइना से, वो आज जो जॉइंट स्टेटमेंट निकलेगा, वो ऑफिशियली चाइना से हम कंडेम करवा रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड टेररिज्म को। जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर ये बात आने वाली है और भारत ने पूरी मेहनत करी इसको एंटर करवाने के लिए। वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच गए। अब चाइना पहुंच गए तो यकीनन शी जिनपिंग साहब के भी कान खड़े हो गए होंगे कि भाई ये इतने सारे लोग लेकर क्यों आए हैं।
कुछ ना कुछ चक्कर है जी। यकीनन कोई लोचा है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे, लेकिन खैर वो तो जब मांगेंगे तब मांगेंगे। तो मुझे लगता है डेफिनेटली पाकिस्तान को ये सोचने पर मजबूर करना चाहिए कि आपको न्यूट्रल रहने की जरूरत नहीं, आपको ये फैसला करने की जरूरत है कि आपको अमेरिका के साथ खड़ा होने की जरूरत है या फिर चाइना के साथ। मेरे ख्याल से हमें अभी ये सोच लेना चाहिए, हमें भी चाइना के साथ, इंडिया के साथ और प्यूटन जैसी कंट्री के साथ जो है वो जो मतलब प्यूटन जो रशिया का प्रेसिडेंट है उनके साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग एक नई ब्रिक्स के साथ मैदान में उतरे हैं और ये इस टाइम जो है वो बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं और एक नई ब्रिक्स के साथ एक मतलब देख रहे हैं कि पुतिन और मोदी के बीच बॉन्डिंग कैसी है, एक ऐसी बॉन्डिंग जिसे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बहुत दूर है। आज जब दुनिया रूस, भारत और चीन की दोस्ती की चर्चा कर रहा है, तब पाकिस्तान कैसे साइडलाइन हुआ है ये तस्वीर बता रही है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ये हाल पूरे समिट के दौरान रहा। इस पूरे समिट के दौरान शहबाज शरीफ ऐसे ही अलग थलग रहे। पहले तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवभगत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग को आगे पीछे घूमते हुए देखना पड़ा और फिर उसके बाद उन्हें इनकी दोस्ती की तस्वीर भी झेलना पड़ा कि कैसे तीनों नेता एक साथ मिलकर हंसी ठिठोली कर रहे थे, आपस में हंसी मजाक करते हुए बातचीत कर रहे थे। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं और मोदी जी भी हैं। अब क्या ही अच्छा होता कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। अरे थोड़ा बहुत मतलब उन्हें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, हो सकता है चाइनीज में भी बात कर लेते और हो सकता है रशियन में भी बात कर लेते और हिंदी तो आती ही है हम लोगों को। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है किसको भला, ट्रम्प को। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प को ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना और रशिया और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है और जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया। जी डेफिनेटली आपने यहाँ पे ड्रैगन और एलिफेंट की बात की जनाब, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा ड्रैगन और एलिफेंट कैसे नहीं इकट्ठे हो सकते और इसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया साइड के मोदी ने डेफिनेटली जो है वो प्रूव करके दिखाया। वहां पर चाइना शोकेस कर रहा है अपनी हर चीज को। भारत स्टक ऑन वन थिंग कि जो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान से होती है इसके खिलाफ मुझे जॉइंट स्टेटमेंट में एंट्री चाहिए, एक डायरेक्ट स्लैप पाकिस्तान के मुंह के ऊपर, नॉट ऑन द रिस्ट बट ऑन देयर फेस इन पब्लिक। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये स्टेटमेंट देने से मतलब क्या है। उसका रीजन है एक तो चाइना और पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड बोलते हैं एक दूसरे को, और आज चाइना अगर ये जॉइंट स्टेटमेंट के ऊपर हामी भरता है यानी कि उसने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि अब वो भारत के साथ खड़ा है, भारत की पोजीशन जो टेररिज्म के ऊपर है उसके साथ खड़ा है। अब ये जीनियस मूव क्यों है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है और स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान गुर्बत में और ज्यादा हमें नजर आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लड्स। अभी फ्लड्स भी आप देख लें, 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा और अभी रावी भर गया, सतलुज भर गया, हम इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं जबकि हमारी गलतियां खुद की हैं। जो आने वाला टाइम है वो बिल्कुल AI ही का ही दौर है जिसमें यहाँ पे चाइना के साथ साथ इंडिया ने बड़ी बड़ी दौड़ लगाई है। वो अपनी टेक्नोलॉजी की बात करे, वो IT सेक्टर की बात करे, एजुकेशन की बात करे यहाँ पे, क्योंकि AI जो है वो आने वाली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिस पर लोगों का फोकस है, लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, लोग इसके बारे में स्टडी कर